तो आज मैं आपको हरे मटर की ऐसी फूली-फूली खस्ता कचौरियाँ बनाने का तरीका बताऊँगा। इस तरह से वे कचौरी बनाएँगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और 5 से 6 दिन तक आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कचौरी हैं और कचौरियों के साथ में 2 मिनट में बनने वाली आलू की सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे कचौरी बनाने के लिए डो लगाना है। तो यहाँ पे आपने 400 ग्राम मैदा लेना है। आटे में बनाना चाहें आटे में बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और अजवाइन जो है डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसमें ना घी ऐड करना है। तो यहाँ पे 60 ml मैंने घी ऐड किया है, 4 बड़े चम्मच घी के डालने हैं। आप यहाँ पे घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से आपने मैदे के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से तब तक मिक्स करना है जब तक मैदा और घी आपस में अच्छे से बाइंड ना हो जाए। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे पानी आपने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है और यहाँ पे सॉफ्ट सा डो लगाना है। जितना सॉफ्ट रहेगा उतना ही अच्छे से आपकी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी और इनमें अच्छे से आप स्टफिंग भी कर पाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डो जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। गूँदना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ़ आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके यहाँ पे छोड़ देना है। अगर आप मैदे को ज़्यादा गूँथते हैं तो आपका जो डो है ना वो टाइट हो जाता है, तो ऊपर से कवर करके कम से कम 15 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। और यहाँ मैंने 500 ग्राम फ्रेश मटर लिए थे, तो यहाँ पे देखिए लगभग 200 ग्राम ही मटर निकले हैं, मटर दाना। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मटर को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इस तरह से दरदरा सा इसका पेस्ट बना लेते हैं। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 3 बड़े चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कीजिए। बेसन को हल्का सा आपने ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। बेसन से कचौरियों में टेस्ट भी अच्छा आता है और दूसरा बाइंडिंग भी अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने बेसन को यहाँ पे भून लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा अदरक ऐड करना है। थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं और तीखा करने के लिए आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को पका लीजिए। थोड़ी-सी हींग भी ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग से और डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। हींग को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से पका लीजिए। तो ये देखिए अदरक, लहसुन पक चुके हैं। फिर आपने जो यहाँ पे हरे मटर का पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आपने हरे मटर को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये देखिए हरे मटर को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और तीखा करने के लिए थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का-सा रोस्ट करके डालिएगा और इसके साथ में आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। और थोड़ा-सा मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रहा हूँ। मसालों को आपने मटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक मसालों को भी पका लीजिए। कचौरी जब भी बनाते हैं मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तभी टेस्ट अच्छा आता है। और खट्टा करने के लिए 1 छोटा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। आमचूर पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से अब इसके बाद आपने जो बेसन भून के रखा होगा ना, बेसन ऐड कर देना है और बेसन को अच्छी तरह से हरे मटर के साथ मिक्स कर लेना है। बेसन से आपकी जो कचौरी है काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होंगी और ये जो आपका मिक्सचर बनेगा बिल्कुल थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा और कचौरी में अच्छी तरह से वो फैल भी जाता है। तो ये आपका कचौरी की स्टफिंग का जो मसाला है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको आपने थोड़ा-सा यहाँ पे ठंडा होने देना है, टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, इसके साथ सर्व करेंगे। तो थोड़े से आपने उबले आलू लेने हैं, इस तरह से आप इनको ना तोड़ लीजिए। आलू को आपने थोड़ा मोटा-मोटा क्रश करना है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल के ऐड कीजिए। 2 आपने टमाटर लेने हैं, टमाटरों को पीस के डाल सकते हैं, काट के डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़ा-सा साबुत जीरा, थोड़ी-सी आपने हींग ऐड करनी है। जैसे जीरा चटक जाएगा फिर आपने बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों को हाई फ्लेम में थोड़ी देर पका लीजिए। जो सब्ज़ियाँ ना बिना अदरक, लहसुन, प्याज से बनाई जाती है और टेस्ट ज़बरदस्त आता है। फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच यहाँ पे नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच जीरा पाउडर और कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी थोड़ी-सी आपने ज़्यादा डालनी है, ठीक है? तो मसालों को आपने मिक्स करना है टमाटरों के साथ, थोड़ा पका लीजिए।
इसके बाद आपने जो आलू मैश करके रखे होंगे ना, आलू भी ऐड कर देना है और आलू को अच्छी तरह से आपने मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आलू को यहाँ पे भून लीजिए, भून लेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा सब्जी में। तो क्या देखिए यहाँ पे आलू को मैंने 1.5 से 2 मिनट तक भून लिया है। फिर आपने इसमें 2 से 3 कप पानी के ऐड कर देने हैं और पानी को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लीजिए। सब्जी को आपने 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। जैसे सब्जी थोड़ी पक जाएगी मीडियम फ्लेम में, इसके वजह से में अपने आप ही थिकनेस आ जाती है। तो ये देखिए ऊपर से कवर करके सब्जी को मैंने पका लिया है। तो इस सब्जी को आप कचौरी के साथ भी खा सकते हैं और पूरी के साथ खाना चाहें पूरी के साथ भी खा सकते हैं। दूसरी साइड हमारा जो देखिए मटर का जो मिक्सचर था वो यहाँ पे ठंडा हो चुका है। इसके बाद आपने इसके छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। देखिए इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाने हैं, क्योंकि कचौरी जो है ना उसके अंदर स्टफिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से देखिए 16 से 17 गोले तैयार हो चुके हैं। इतने से मिक्सचर में इतनी सारी कचौरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। और दूसरी साइड हमारा देखिए डो भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। एकदम सॉफ्ट डो होना चाहिए, टाइट नहीं रखना है डो को ज़्यादा, ना कचौरी अच्छे से फूलती नहीं है। थोड़ा सा टेबल के ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे, बाहर से डो को सूखा मैदा लगा देते हैं ताकि जो डो है हाथों से चिपके ना और इसके अच्छी तरह से ना पेड़े बन जाएं। इस तरह से आपने रोल कर लेना है और छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़े साइज की कचौरी नहीं बनानी है। पेड़े तोड़ने के बाद आपने इनको गोल कर लेना है। देखिए इस तरह से सारे पेड़े यहाँ मैंने बना लिए हैं। जितना भी डो था एक बार पेड़े बना के साइड में रख देते हैं ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे 2 तरीके बताता हूँ कि देखिए एक तरीका तो ये हो गया, बेलन से थोड़ी सी छोटी सी रोटी बनानी है और इस तरह से साइडों को थोड़ा सा ना पतला कर दीजिए। इसके सेंटर में मटर का मिक्सचर रखना है, इस तरह से इसको दबा दीजिए, थोड़ा इसको ना तोड़ दीजिए। फिर आपने इस मिक्सचर को इस तरह से देखिए बंद कर देना है। जैसे आलू का पराठा स्टफ करते हैं ना, वैसे आपने इसको स्टफ कर देना है और इस तरह से ऊपर को जो एक्स्ट्रा ना आपका डो बच जाएगा उसको आपने इस तरह से तोड़ देना है और अच्छी तरह से आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आपने कि देखिए इस तरह से ना थोड़ा सा बेलन से इसको बेल लेना है। तो एक तरीका तो ये हो गया, बट अगर आप यहाँ पे बेलन से बेल के नहीं बनाना चाहते हैं तो ये पेड़ा जब सॉफ्ट हो जाता है ना तो इसकी साइडों को आपने इस तरह से देखिए पतला कर लेना है। इस तरह से कचौरी का मिक्सचर रखना है और फिर आपने इसको ना बिखेर देना है। ऊपर से आप अच्छी तरह से आप इसको बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए कचौरियों को अच्छे से बंद करना है, नहीं तो जब फ्राई करते हैं ना वो खुल जाती है। और इसके बाद आपने कचौरी को हल्का सा हाथ के ऊपर घुमा के इसको ना दबा लेना है ताकि जो मिक्सचर है ना सारी कचौरी के अंदर अच्छे से फैल जाए। तो आधी कचौरियाँ बना लीजिए, उनको फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। जब तक आपकी आधी कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी ना तब तक आधी कचौरियाँ फ्राई भी हो जाएंगी। तो कि देखिए एक कचौरी मैंने डाल दी थी फ्राई करने के लिए और कितनी ज़बरदस्त फूली है। अब यहाँ पे ना मेन होता है कचौरी को फ्राई करने का तरीका। अगर आपको फ्राई करने का तरीका समझ आ गया तो आपकी कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। ये देखिए मैंने भी एक गलती की थी, कचौरियाँ बना रहा था तो यहाँ पे गरम गरम तेल में कचौरियाँ डाल दी थी। इनके बाहर से ना छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं देखिए, और उतनी वो खस्ता भी नहीं बनती है। तो आपको तरीका बताता हूँ कि देखिए ऑयल का टेम्परेचर देख लीजिए। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल आपने कम रखना है और यहाँ पे जितनी कचौरियाँ एक बार में आती है ना फ्राई करने के लिए उतनी कचौरियाँ डाल देनी है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। देखिए हल्का हल्के से देखिए आप दिख रहे हैं ना, ऐसे बबल्स आने चाहिए। एकदम से जैसे तेल गर्म होता है कचौरी डाल देते हैं उससे कचौरी फूलती भी नहीं है और उसके बाहर से छोटे छोटे वो बबल्स आ जाते हैं और कचौरियाँ बाहर से फट भी जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी ना 2 से 3 मिनट के बाद कचौरियाँ ना ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा सा आपने ऊपर ना ऑयल स्प्रिंकल करते रहना। देखिए इस तरह से 12 से 15 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। लगभग 15 मिनट लग जाते हैं कचौरी को फ्राई करने में, जल्दबाजी नहीं करनी है और बीच बीच में आपने इनको पलटी भी करते रहना है। तो यहाँ पे हलवाई लोग इसी तरह से कचौरियाँ बनाते हैं और उनकी कचौरियाँ एकदम खस्ता भी बनती हैं और एकदम फूली फूली बनती हैं। तो ये देखिए हरे मटर की जो कचौरी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। बाहर से देखिए तो आपको 2 कलर दिख रहे होंगे, एक हमने थोड़ा गर्म तेल में फ्राई की थी और दूसरी कचौरी की थी ना उसके लिए टेम्परेचर एकदम सेट था। तो ये आपने गलती नहीं करनी है। इन कचौरियों को आप ना 4 से 5 दिन तक बिना फ्रीज से स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।